मेरे इतने सही है, लेकिन असल में जो मेरिट लगती है वो तो नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर लगती है। तो ना तो आपको रॉ स्कोर बताया जाता, ना आपको साथ ही बताया जाता कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, नॉर्मलाइज्ड कितना है, और नॉर्मलाइज्ड के आधार पर क्या लगती है, आपकी मेरिट लगती है। तो आप मतलब एकदम आप ये कह सकते हो कि अंधेरे में रहते हैं, ना ये पता चलता कि किस शिफ्ट को कितना लाभ मिला, ना ये पता चलता कि किस शिफ्ट को कितना नुकसान हुआ, ना लाभ का पता चलता ना नुकसान का पता चलता, मतलब एकदम अंधेरे से में रहते। जबकि ये पूरे भारत की कोई और संस्था नहीं है, किसी भी राज्य की, चाहे केंद्र सरकार की, चाहे भर्ती बोर्ड की बात आती है तो भर्ती बोर्ड खुद को यूपीएससी से भी बड़ी कोई संस्था समझ लेता है कि कतई वो आईएएस का एग्जाम करा रहा है जी, हम तो बिल्कुल फाइनल। और इतना इसके कारण क्या होता है, इसके कारण गड़बड़ करने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि होना क्या चाहिए भाई, आप सबके मार्क्स को रिवील कर दीजिए। क्या हुआ? एक से उसमें फंस रहे हैं क्या? किसी को बफरिंग की समस्या हो रही है? एक बार बताइए सबके सब, क्या भैया आपको किसी को बफरिंग की समस्या हो रही है? रिफ्रेश सही चल रही है, बफरिंग की समस्या हो रही है? एक बार बताइए। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये मार्क्स आपको पता चल जाता है तो कम से कम आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पूरे किस शिफ्ट के किस मार्क्स से कितना किसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, किस आधार पर भर्ती बोर्ड ने क्या किया है। तो इसको लेकर अगर आप ये सोचे कि भाई बाद में पता चलेगा, तो इसके लिए अभी से आवाज उठानी पड़ेगी कि जो रिजल्ट आएगा आपके मई के महीने में, 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसमें आपको रॉ स्कोर, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, किस शिफ्ट को क्या लाभ नुकसान, ये सारे का सारा स्कोर भर्ती बोर्ड को बाएं हाथ का खेल है, जो वो पीडीएफ जारी करता है कि भाई किसका सिलेक्शन हुआ किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी के सामने वो स्कोर भी जारी कर सकता है, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी के साथ, नाम के साथ पूरा स्कोर कि व्यक्ति का कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, पूरी की पूरी डिटेलिंग एक पीडीएफ में, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या, कम से कम कोई भी अंधेरे में नहीं रहेगा, सबको उसके मार्क्स पता होंगे, और ये आइडिया भी लग जाएगा कि भाई कितने मार्क्स पर हुआ नहीं हुआ, कितने नॉर्मलाइजेशन जो तरीका हो। अब भाई किसके शिफ्ट हार्ड है तो बच्चों को नहीं पता होता, वो तो भाई सब अपने हिसाब से एग्जाम देने जाते, उस पर भी थोड़ा भर्ती बोर्ड और एक तो ये जो थोड़ी बफरिंग की समस्या कभी कभी इंटरनेट की हो जाती है, बारिश पड़ रही है ना उसकी वजह से। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि भाई चारों शिफ्ट को में ऐसा क्या कि एक शिफ्ट से आप ज्यादा ले रहे हैं, एक से कम ले रहे हैं, उस शिफ्ट की तो कोई गलती नहीं थी कि उसका पेपर कैसा है। तो थोड़ा सा उस चीज पर भी ध्यान देके कि चारों को बराबर रखा जाए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर हमें ट्विटर के माध्यम से बहुत ही सभी ने बहुत ही प्रार्थना, मतलब एकदम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, बहुत ही विनम्रता से हमें अपनी बात रखनी होगी, अन्यथा हम लोग ये मार्क्स के चक्कर में तो घूम जाएंगे। दूसरा, पेपर पैटर्न को लेकर भी भर्ती बोर्ड को चेताना होगा कि आप कैसा पेपर दे रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले अनपढ़ सबके बीच में कुछ तो अंतर कीजिए, जिसको कुछ नहीं आता वो भी, जिसको आता है वो भी, सब ढाक के तीन पात, ऐसे नहीं होता ना भाई। आप अच्छे स्टूडेंट चाहिए तो आपको पेपर का लेवल भी वैसा कम से कम 2017 उस कंपनी जो गधा कंपनी है उसको ये बता दो, 2017 2021 का लेवल चेक कर ले, कम से कम पीवाईक्यू से कुछ समझ ले, खुद से बनाना नहीं आता तो। ये तब दो चार चीजें हैं जो मतलब भर्ती बोर्ड को ध्यान देनी चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्कोर वाला पॉइंट है, इस पर आप सब लोग भर्ती बोर्ड से ट्विटर के माध्यम से बहुत ही सभी ने बहुत ही विनम्रता से उन्हें आप ये जरूर बताइए। भर्ती बोर्ड कहेगा कि अरे हम तो बाद में बताएंगे, ये तो उसको बताना है कि आपने झूठ बोला था, कांस्टेबल किस समय पर भी बात में नहीं बताया था आपको। अगर आप बिल्कुल सत्य हैं, आपकी कोई खामी नहीं है, आपकी प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है, आप कह रहे मेरी 100% एकदम सॉलिड प्रक्रिया है, कोई कहीं से कोई लीक नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो भाई आपको नंबर दिखाने में क्या दिक्कत है। जबकि हाईकोर्ट का भी
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है एक महीने पहले का कि जो मार्क्स होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक है, वो पब्लिक सूचना है, वो कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अब नाम सहित किसकी किस शिफ्ट में था, कौन सी कैटेगरी है, प्रॉपर उसके मार्क्स जारी कर दो पहले दिन ही, जिस दिन रिजल्ट आता है। इसमें तो कोई भारी चीज नहीं है, रिजल्ट आपके पास से, आपको पीडीएफ में बदलना है, पीडीएफ वैसे भी देते हैं। तो क्या इस बात को उठाया जाए, यस या नो करके आप कमेंट्स में बता दीजिए। और इसमें मेरा भला नहीं है, तुम्हारे भला होगा। मार्क्स पता चलता है तो थोड़ी क्लैरिटी रहती है, स्कैम के चांस कम रहते हैं। मार्क्स छुपा रहता है, अंधेरा है, तो फिर कुछ नहीं पता क्या होना है आगे। और कोई ऐसी हजारों वैकेंसी नहीं है, एक एक वैकेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लेना। दूसरी चीज, फुल वैकेंसी को भरने की भी भर्ती बोर्ड से बात की जाएगी कि मतलब कोई वैकेंसी खाली ना हो, नहीं तो ये आराम से इसमें 800-700 वैकेंसी को खाली छोड़ देंगे। 800-700 वैकेंसी को खाली छोड़ देंगे जबरदस्ती। हर भर्ती में 10% वैकेंसी तो खाली छोड़ ही देते हैं, तो इसमें तो वैसे ही वैकेंसी पहले से कम है। तो इन सब चीजों पर अगर अभी से हम लोग आवाज उठा पाए तो आप ही लोगों के फायदा होगा। इसमें मार्क्स दिखा देंगे थोड़ी ना कि जी मेरे मार्क्स दिखा देंगे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क्स तो सबके आ जाएंगे, तो सबको कम से कम पता रहेगा, गड़बड़ के चांस कम होंगे। बताओ, मार्क्स दिखाने से किसी को क्या नुकसान है? 2000 वैकेंसी के ऊपर भी अब सारी जिम्मेदारी, अबे पढ़ते कोर्स तो तुम पूरी दुनिया का लेते हो, फिर तुम्हारा पढ़ के होता नहीं है, लेकिन आवाज तुम्हारे लिए मैं उठाऊं, वाह, मतलब ये सही है। आर्थिक फायदा दुनिया का और सामाजिक फायदे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी ये जिम्मेदारी भी उठा लेंगे। हम आवाज उठा देंगे 2000, और आवाज क्यों उठाएंगे, अड़ गए तो 2000 दिला भी देंगे। पर वही है, अड़ गए तो अड़ने का, अब यहां काम धंधा छोड़ के जाऊं क्या? जाना पड़ेगा लखनऊ, अनुने विनय प्रार्थना करनी पड़ेगी, मिल जाएगी 2000 वैकेंसी। कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि 2000 वैकेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन उनसे भी तो कहो जो चुप मार के बैठ जाते, बोलो पेपर के बारे में कोई बात मत करो, नहीं तो बताना पड़ेगा क्या आया पढ़ाया हुआ, सारा वही बताऊं जाके। मैं तो 60,244 का केस लड़ गया, कम से कम इतने रुपए खर्च हो गए मेरे एक केस, एक कोर्स के बराबर। अभी भी चल रहा है केस। मैं तो अपनी तरफ से जो लड़ लेता हूं, खाली सीट भर जाए इसलिए, वो तो मैं तो अपना कर्तव्य निभा देता हूं, जो मुझे लगता है कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो स्कोर कार्ड के लिए इस पर सबके सब आवाज उठाइएगा। 2000 सीट के लिए भी बताऊंगा, उसके लिए ट्विटर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कंप्यूटर बनना पड़ेगा तुम्हें, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। 2000 वैकेंसी का मामला गंभीर है, उसमें मतलब प्रेजेंस ज्यादा दिखानी पड़ेगी, उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। हाँ, ये ट्विटर से हो जाएगा सेफ स्कोर। तो इसके लिए एक दिन रख लेंगे सिस्टम को। रिजल्ट अभी तो ये तो कह दे रहे हो पढ़े हो, जब सेलेक्ट होने के बाद में आओगे, वो तो खैर वो तो मैंने इस बार सेट कर दिया मैटर, रिजल्ट की तो टेंशन मत लो, रिजल्ट तो नहीं जाने दूंगा इस बार कहीं भी, ठीक है। इस बार मार्क्स ही ऐसे आ रहे हैं बच्चों के, कहां जाएंगे लेके रिजल्ट? जो गूगल फॉर्म भरवाया था, हाँ, नहीं वाले तो बहुत कम है। तो मेरा कहने करते स्कोर के ऊपर, 2000 सीट के ऊपर भी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये स्कोर कार्ड सबसे पहले हमारे बात भर्ती बोर्ड के कानों में चली जानी चाहिए। जब कॉपी चेक होने लगे तो साथ साथ स्कोर कार्ड भी बने, ये बहुत अहम है। तो इस बात को आवाज उठाएं सबके सब, जितने यस कह रहे हैं यस कहो, जितने नहीं चाहते वो नो कह दो कि स्कोर कार्ड दिखाया जाए ना दिखाया जाए। और जितने तैयारी करने वाले तुम्हारे ग्रुप के सबके साथी है, सबको शेयर करके बोलना, एक दिन ट्विटर कैंपेन करेंगे 2000 वैकेंसी के लिए भी, स्कोर कार्ड के लिए भी। भर्ती बोर्ड से 4-5 मांगे हैं वो इसमें, और कोई खाली सीट ना रहे। ये 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली सीट रहेगी, 4500 वैकेंसी है, 500-600 खाली रहेगी, कितना नुकसान होगा? एक कह रहा नहीं दिखाया जाए, अबे तेरी कौन सी भैंस खो जाएगी दिखा देंगे तो? चोरी करी है क्या तूने? ये उन चोरों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जो पढ़ते नहीं थे, उसका अच्छा स्कोर आ जाएगा, उसे पकड़ लोगे तुम लोग, बोला इसका कैसे आ गया इतना। बहुत खतरनाक लोग हैं।
तो पूरी प्लानिंग कर लें, 4 5 6 मांगे हैं, 2000 वाली वैकेंसी को भी जोड़ लें, स्कोर कार्ड को जोड़ लें, नॉर्मलाइजेशन को जोड़ लें, चारों शिफ्ट का बराबर सिलेक्शन हो, ऐसा ना हो एक शिफ्ट को भर दिया जाए। दूसरी चौथी चीज एक कि भाई स्कोर कार्ड के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन 2000 सीट, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो मतलब कोई वैकेंसी खाली ना छूट जाए, कोई वैकेंसी खाली ना छूट जाए। ठीक है भैया। और ये पहले ही जब रिजल्ट जारी हो मई में तभी स्कोर कार्ड आए। भर्ती बोर्ड बहाने बनाएगा, कहेगा कि जो हम तो रिजल्ट के बाद में हम यूपीएससी है। बोले तुम यूपीएससी तो छोड़ो, तुम एबीसी हो, एबीसीएससी, एबीसी, क्योंकि तुम्हारे पेपर बनाने नहीं आता तुम पे, तो यूपीएससी नहीं हो, एबीसी हो तुम। तो कहने का अर्थ क्या है, 60,244 में भी तो तुमने कहा था बाद में स्कोर कार्ड दिखाएंगे, फिर झूठे पलट गए अपनी बात से। पहले के झूठों को भगवान अपने पास बुला लेते थे, अब के झूठों को बुखार भी नहीं आता, कलयुग के झूठों को। वैकेंसी के लिए भी लड़ जाएंगे, डोंट वरी। वैकेंसी के लिए थोड़ी ज्यादा वो करनी पड़ेगी, मतलब एड़ियां घिसनी पड़ेंगी, कई बार लखनऊ जाना पड़ेगा, तब जाके मिल जाएगी 2000 वैकेंसी। ना अभी तक नहीं दिखाया, कोई काम पहली बारी तो होता है, हर काम पहली बारी तो होता है। इस बार दिखा देंगे एसआई में, अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो एक दिन भर्ती बोर्ड के आगे जाके खड़े हो जाएंगे, जय जवान जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो। भर्ती बोर्ड को दिखाना पड़ेगा, दो कैसे नहीं दिखाएगा। एक कह रहा मैंने 20 लाख दिए, मेरे पूरे नंबर है ना, तो तेरे पास 20 लाख रुपए, और तू ऐसा है कि अगर तुझे पूरा पेपर भी दे दिया जाए तो भी तो उस समय पूरे से नहीं कर सकता, तो भी एक आध गोला तुझसे गलत भर जाएगा। तो ये तो तू झूठ बोल रहा है बिल्कुल, क्योंकि शकल पे कभी कभी चोरी के लिए भी अकल चाहिए, तेरे पास उतनी भी नहीं है, और ना तेरे पास 20 लाख रुपए, तो तू तो भूल जा कतई। ठीक है, तो चलिए हम लोग आवाज उठाएंगे भर्ती बोर्ड के पास, और ये चारों पांचों चीजें हैं, इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे किसी का नुकसान होगा। अभी है, कल को फिर क्या होगा देखा जाएगा। सबके सब शेयर कर देना, और कांस्टेबल के लिए आपका कोई साथी मित्र हो तो उसे एग्जाम्पल के साथ या 80 दिन हमें हमारे साथ पढ़े, होमगार्ड के लिए, इसके लिए बहुत फायदा उठाएगा, हमेशा याद करेगा तुम्हें, तुमने कोई सही चीज बताई थी। ठीक है भैया, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।